अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम, जिन्हें उनकी प्रजा और परिवार बेहद प्यार करते थे, अचानक 14 वर्षों के लिए वनवास पर चले गए। इस कहानी के पीछे एक गहरी साजिश और पारिवारिक संघर्ष छिपा हुआ है। आइए इस घटना की पूरी कहानी समझते हैं। दशरथ, जो अब बूढ़े हो चुके थे, ने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया। राम अपने धर्म, गुण और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। अयोध्या में खुशी का माहौल था। पूरे नगर में सजावट हो रही थी और लोग राज्याभिषेक का इंतजार कर रहे थे। कौशल्या, राम की माँ, इस निर्णय से बहुत खुश थी। उन्होंने सोचा, मेरा राम पूरे राज्य का सम्मान और गौरव बढ़ाएगा। जब पूरा महल और नगर इस खुशी में मग्न था, कैकेयी की दासी मंथरा ने इसे एक समस्या के रूप में देखा। उसने कैकेयी से कहा, यदि राम राजा बन गए तो कौशल्या शक्तिशाली बन जाएंगी और तुम्हारा और भरत का महत्व कम हो जाएगा। कैकेयी, जो राम से बहुत स्नेह करती थी, शुरू में इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन मंथरा ने अपनी बात बार बार दोहराई और कैकेयी को यह विश्वास दिला दिया कि भरत के भविष्य के लिए उसे कुछ करना होगा। मंथरा ने कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा पहले दिए गए 2 वचनों की याद दिलाई। दशरथ ने युद्ध के दौरान कैकेयी के साहस के लिए उन्हें 2 वरदान दिए थे। मंथरा ने कैकेयी को सुझाव दिया कि वह उन वरदानों का उपयोग करे। कैकेयी ने दशरथ से 2 मांगे कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कैकेयी से कहा, राम मेरे जीवन का आधार है, मैं उन्हें कैसे भेज सकता हूँ? लेकिन कैकेयी अडिग रही। उन्होंने कहा, राजा को अपना वचन निभाना चाहिए। जब दशरथ ने राम को यह बताया, तो राम ने बिना किसी शिकायत के इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, पिता, यह मेरा धर्म है, मुझे आपका वचन पूरा करना होगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दे। दशरथ ने रोते हुए कहा, राम, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन राम ने उन्हें शांत किया और कहा, पिताजी, मैं वापस आऊंगा। यह केवल 14 वर्षों की बात है। जब सीता को राम के वनवास के बारे में पता चला, तो उन्होंने कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। राम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, वन खतरनाक है, वहां जानवर, कठिन मौसम और मुश्किलें हैं। तुम महल में रहो। लेकिन सीता ने उत्तर दिया, एक पत्नी का स्थान उसके पति के साथ होता है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इसी तरह लक्ष्मण ने भी राम के साथ जाने की जिद की। उन्होंने कहा, मेरा धर्म आपके साथ रहना है, मैं आपकी सेवा करूंगा। जब कौशल्या को राम के वनवास का समाचार मिला, तो वह दुख से भर गई। आंसू बहते हुए उन्होंने दशरथ से कहा, राम तो इस राज्य का आधार है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें यह सजा दी जा रही है? आपने एक माँ का दिल तोड़ दिया। उन्होंने कैकेयी पर सवाल उठाते हुए कहा, मैंने कैकेयी को अपनी बहन माना था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक माँ अपने बेटे को उसके अधिकार से कैसे वंचित कर सकती है? राम ने उन्हें शांत करते हुए कहा, माँ, यह मेरा धर्म है। पिताजी ने जो वचन दिया है, उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। कृपया मुझे आशीर्वाद दे। कौशल्या ने रोते रोते राम को गले लगाया और कहा, राम, तुम सीता और लक्ष्मण का ध्यान रखना। 14 साल बाद सही सलामत लौट आना। अगली सुबह राम, सीता और लक्ष्मण साधारण वस्त्र पहनकर रथ पर अयोध्या छोड़कर चले गए। नगरवासी उनके पीछे पीछे रोते हुए चल रहे थे, कहते हुए, राम के बिना हम कैसे रहेंगे? दशरथ अपने पुत्र को जाते हुए देखकर असहाय होकर रो पड़े, राम, मेरे बेटे, वापस आ जाओ। राम ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, यह मेरा धर्म है, पिता।
कृपया मुझे आशीर्वाद दे। दशरथ ने खुद को अपनी कक्ष में बंद कर लिया। वह किसी से बात नहीं करते, न ही भोजन करते। दिन रात वह राम का नाम पुकारते। उन्होंने कौशल्या से कहा, मैंने एक राजा के रूप में अपना वचन निभाया, लेकिन एक पिता के रूप में मैंने सब कुछ खो दिया। राम मेरा सब कुछ है। उनके बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकता। दशरथ को उनकी एक पुरानी घटना भी याद आई। एक बार जब वह एक युवा राजकुमार थे, तो उन्होंने एक गलती की थी। उन्होंने वन में एक श्रवण कुमार को उसके माता पिता के लिए पानी भरते हुए गलती से तीर मार दिया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि एक दिन वह भी अपने पुत्र वियोग में तड़पेंगे। दशरथ ने कहा, आज वह श्राप सच हो गया। दशरथ का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ने लगा। वह केवल राम का नाम लेते रहते। उन्होंने कैकेयी से कहा, तुमने मेरे सबसे प्रिय बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं इस दुख को सहन नहीं कर सकता। एक रात दशरथ ने अंतिम बार राम का नाम लिया और अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद अयोध्या में मातम छा गया। महल में हर कोई शोक में डूबा हुआ था। कौशल्या, सुमित्रा और यहाँ तक कि कैकेयी भी अपनी गलती पर पछताने लगी। भरत, जो उस समय अपने नाना के घर थे, को जब यह समाचार मिला तो वह तुरंत अयोध्या लौटे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु और राम के वनवास का कारण जाना तो वह क्रोध और शोक से भर गए। उन्होंने अपनी माँ कैकेयी से कहा, माँ, आपने यह क्या किया? आपने हमारे पिता की जान ले ली और राम को वनवास भेज दिया। मैं कभी भी यह सिंहासन स्वीकार नहीं करूंगा। भरत ने सिंहासन लेने से इनकार कर दिया और राम को वापस लाने का फैसला किया। लेकिन जब वह राम के पास गए तो राम ने कहा, भाई, मैं पिता के वचन को तोड़ नहीं सकता। आप अयोध्या लौट जाएं और मेरी जगह शासन करें। भरत ने राम की चरण पादुकाएं, सैंडल ली और उन्हें सिंहासन पर रखकर अयोध्या का शासन शुरू किया, राम के प्रतीक के रूप में। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास जीवन चित्रकूट में शुरू किया। उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और साधारण जीवन बिताया। वनवास के दौरान उन्होंने ऋषियों से मुलाकात की, राक्षसों का सामना किया और एक सरल लेकिन शांतिपूर्ण जीवन जिया।